हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के लास्ट लेक्चर में और इसमें हम लोग फाइनल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें देखना है सर्जिकल स्टेप्स। जो सर्जिकल स्टेप्स हैं इंसिजन से लेकर क्लोजर तक, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों कि कैसे जो पीएससी होता है, पीएससी करते हैं, हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट्स को लाने से पहले, है ना। हम किस तरह के एनेस्थीसिया को प्लान करते हैं, किस तरह का जो है हम पोजिशनिंग देते हैं। तो ये पिछले लेक्चर की कहानियां थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये है इंसिजन से क्लोजर तक का जो सर्जिकल स्टेप्स है वो क्या है। तो इसमें जो पोर्ट प्लेसमेंट है, पोर्ट प्लेसमेंट करेंगे और न्यूमो पेरिटोनियम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? न्यूमो पेरिटोनियम। ये क्या वर्ड है? न्यूमो पेरिटोनियम वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों न्यूमो पेरिटोनियम, न्यूमो पेरिटोनियम का मतलब क्या है, क्या वर्ड है ये? तो न्यूमो पेरिटोनियम में हम करते क्या है बेसिकली, तो जो भी हमारा विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन जो है वो पेरिटोनियम सीथ से प्रोटेक्टेड होते हैं। पेरिटोनियम सीथ से जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे विसरल ऑर्गन और हमारे पेरिटोनियम के बीच का जो स्पेस है उसमें हम एयर फिल करते हैं। एयर नहीं बल्कि हम CO2 फिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिल करते हैं। और ये फिल करने के साथ साथ ही क्या हो जाता है, वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसमें हम जो पोर्ट्स होते हैं हमारे, जो भी उनको प्लेस करते हैं और इजिली जो हमारे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उधर मूव कर सकते हैं और हम इजी तरीके से जो क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। तो ये जो न्यूमोपेरिटोनियम हम क्रिएट करते हैं उसमें हम वेरिस नीडल का जो है यूज करते हैं। क्या करते हैं? वेरिस नीडल का हम यूज करते हैं। और ये नीडल कहाँ प्लेस करते हैं? तो सीधे अम्बलाइकस के पास। ठीक है। CO2 इंसफलेशन अप टू, अब देखो जो CO2 हम भरते हैं न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए, उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 12 to 15 mmHg प्रेशर होना चाहिए। और जो हम पोर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, जो पोर्ट्स लगाते हैं तो एक पोर्ट हम अम्बलाइकल के पास लगाते हैं, जो 10 mm का पोर्ट होता है वो कैमरा के लिए होता है। ठीक है। और एक पोर्ट जो है हम इपिगैस्ट्रिक के पास लगाते हैं, जो ये भी 10 mm का होता है और ये वर्किंग इंस्ट्रूमेंट के लिए ही होता है। नेक्स्ट हम राइट मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाते हैं जो 5 mm का पोर्ट होता है, और राइट एंटेरियर एक्सिलरी लाइन के पास लगाते हैं जो भी 5 mm का पोर्ट होता है। तो आप याद रखोगे, दो हम 10 mm का पोर्ट लगा रहे हैं और दो हम 5 mm का पोर्ट लगा रहे हैं। ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे 10 mm का पोर्ट है ना, आपका 5 mm वर्किंग के लिए, फंडस ग्रेप्सर के लिए जो है हम 5 mm का पोर्ट, और यहाँ पे इपिगैस्ट्रिक ये आपके अम्बलाइकस के पास 10 mm का जो है हम पोर्ट लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसा इमेज जो है आपको निकल के सामने आएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है गॉल स्टोन। तो गॉल स्टोन के टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन से। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन ऐसा कुछ दिखता है, ये है पिगमेंटेड स्टोन, है ना, और ये है हमारे मिक्स्ड स्टोन। ठीक है। स्टेप 2 क्या है? तो विजुअलाइजेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ लैप्रोस्कोप इंट्रोड्यूस थ्रू अम्बलाइकल पोर्ट। और नेक्स्ट क्या है? गॉल ब्लैडर विजुअलाइज अंडर कैमरा, फंडस रिट्रैक्टेड अपवर्ड एंड लैटरली टू एक्सपोज कैलोट ट्रायंगल। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे हम लोग जिक्र करेंगे कैलोट ट्रायंगल होता क्या है, कैसे बनता है। उसके बाद डायसेक्शन ऑफ कैलोट ट्रायंगल, आइडेंटिफाई एंड डायसेक्ट द कैलोट ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, किससे बना होता है कैलोट ट्रायंगल? याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक आर्टरी और लीवर सरफेस से। ठीक है। केयरफुली आइसोलेट सिस्टिक डक्ट एंड आर्टरी। कई बार क्या होता है, सर्जन से ये भूल हो जाता है, ये जो नए लोग जो सर्जरी सीख रहे होते हैं उनसे ये भूल हो जाता है, और भूलवश जो है सिस्टिक आर्टरी के जगह सिस्टिक डक्ट कट जाता है। ठीक है, सॉरी, सिस्टिक डक्ट के जगह सिस्टिक आर्टरी कट जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैलोट ट्रायंगल। ठीक है। तो कैलोट ट्रायंगल का ये देखिए, ये त्रिभुजाकार जो है संरचना आपको दिख रहा है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कैलोट ट्रायंगल। तो किससे बन रहा है? तो कॉमन हिपैटिक डक्ट से, है ना, सिस्टिक डक्ट से और लीवर के सरफेस से। ठीक है दोस्तों।
आप याद रखोगे इसको। नेक्स्ट है क्लिपिंग एंड डिवीजन। तो जैसे ही हमें सिस्टिक डक्ट को काटना है या सिस्टिक आर्टरी को काटना है, उससे पहले हम क्लिपिंग करेंगे ताकि दोनों साइड के जो सर्कुलेशंस हैं वो रुक जाए। मान लो ये कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इसको हमें बीच से कट करना है, बीच से हमें क्या करना है, कट करना है। तो हमें यहाँ पे क्लिप लगाना होगा और यहाँ पे क्लिप लगाना होगा। ये देखो, ये दोस्तों, ये है आपका क्लिप एप्लीकेटर। क्या है क्लिप एप्लीकेटर? ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है और हमारे पास जो है स्टेलाइज मेटालिक क्लिप आते हैं। ये क्लिप को ऐसे उठाता है और ले जाके हम इसे प्लेस कर देते हैं जहां पर भी हमें प्लेस करना होता है। तो हमें ये कट करने से पहले हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिप एप्लीकेटर यूज किया, यहाँ पे क्लिप एप्लीकेटर यूज किया, और उसके बाद दोनों साइड का जो सर्कुलेशन है वो ब्लंट हो गया और हम इजिली यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर सेपरेशन। तो गॉल ब्लैडर डायसेक्शन ऑफ लीवर बेड यूजिंग इलेक्ट्रोकॉटरी। तो जो है आप ये देखो, इलेक्ट्रोकॉटरी जो है यहाँ पे आप यूज कर रहे हो ताकि जो है लीवर के सरफेस से आप क्या करो, सेपरेट कर सको गॉल ब्लैडर को। नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट है ब्लीडिंग पॉइंट्स जो होते हैं, साथ ही ये जो कॉटरी होता है, इससे आप क्या कर सकते हो, उसको कोएगुलेट करते हुए चलते हो। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रो कॉटरी होता है उसमें दो फंक्शन होते हैं, एक कटिंग, एक कोएगुलेटिंग। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी ब्लीडिंग पॉइंट है उन्हें कोएगुलेट करके आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो कर कि गॉल ब्लैडर रिमूव थ्रू इपीगैस्ट्रिक और अम्बलाइकल पोर्ट इन एन इंडो बैग। तो ये दोस्तों जो बैग होता है, इसको हम बैग को क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो बैग होता है दोस्तों, इस बैग को हम बोलते हैं इंडो बैग। क्या बोलते हैं, इंडो बैग। ठीक है। और इसको हम कहाँ से जो है हमारे गॉल ब्लैडर को कहाँ से हम रिमूव करेंगे, तो इपीगैस्ट्रिक रीजन से या फिर अम्बलाइकल पोर्ट वाले रीजन से। ठीक है। नेक्स्ट है CO2 गैस रिलीज स्लोली। अब हम जब यहाँ से डालेंगे इक्विपमेंट और हटाएंगे तो जो भी CO2 का प्रेशर हमने भर रखा है वो तो लीक होगा बाहर, और इंस्पेक्ट फॉर ब्लीडिंग और बाइल लीक। तो हमें गॉल ब्लैडर निकालते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं से बाइल लीक नहीं हो रहा है। अगर बाइल लीक होगा या ब्लीडिंग होगा, दोनों इन्फेक्शन के कारण बनेंगे या ब्लड लॉस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्लोजर। तो ऑल इंस्ट्रूमेंट रिमूव, सारे इंस्ट्रूमेंट को हम रिमूव कर देंगे और जो भी पोर्ट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो करें कि फेसिकल क्लोजर एट 10 mm पोर्ट्स, स्किन क्लोज विथ एब्जॉर्बेबल सूचर और स्टेरी स्ट्रिप्स। तो आजकल जो है स्टेरी स्ट्रिप्स आ रहे हैं जिनसे हम क्या करते हैं, स्किन को क्लोज कर देते हैं और ड्रेसिंग अप्लाइड कर देते हैं ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन और किसी तरह का फर्दर ब्लीडिंग के चांसेस ना हो। यह पोर्ट क्लोजर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। स्टेरी स्ट्रिप आपको दिख रहा होगा इमेज में यहाँ पे। ठीक है। क्लिनिकली आप जाओगे तो इन सारी चीजों को देखोगे। तो ये दोस्तों हमारा सर्जिकल काउंट है कि हमने सर्जरी से पहले क्या लिया था और आफ्टर सर्जरी वो सारी चीजें मैच हो रही हैं कि नहीं। अगर मिसमैच होगी तो आपने सुना होगा, कई बार अखबारों में निकलता है कि फलाने जगह सर्जरी हुई थी और वहां पे क्या हुआ था, पेशेंट के एब्डोमेन में या पेशेंट के स्टमक में या पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट्स में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। क्यों, तो वहां पे गॉज पीस छूट गया था, वहां पे मॉप छूट गया था, या फिर वहां पे कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट छूट गया था। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो स्पेशली जो भी सर्जिकल साइट नर्स होते हैं या जो भी टेक्नीशियन होते हैं उनका ये काम होता है कि सर्जिकल काउंट को क्या करें, मेंटेन करें। ठीक है। कई बार देखा होगा कि आपने ओटी में एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे बिफोर सर्जरी सारे काउंट लिखे होते हैं और आफ्टर सर्जरी भी जो असिस्टेंट नर्स या असिस्टेंट जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, पूछ पूछ के लिखते हैं कि कितने मॉप गए। अच्छा, मॉप या गॉज से क्या करते हो आप, जो ब्लड लॉस हुआ होता है वो भी काउंट करते हो। ठीक है। तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंडिंग ऑफ द ऑपरेशन। तो द इंस्ट्रूमेंट एंड देन
द इंस्ट्रूमेंट एंड देन पोर्ट्स आर रिमूव्ड। तो जो भी ट्रोकार लगे होते हैं, ठीक है, मैंने बोला कि पोर्ट ओपनिंग बनाना है 10 mm का, 5 mm का, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या बोलते हो, ट्रोकार। उस ट्रोकार के हेल्प से जो है आप इंस्ट्रूमेंट को अंदर और बाहर करते हो, ताकि स्किन जो आपने वहां पे इंसिजन दिया हुआ है, वो इंसिजन जो है किसी तरह से खराब ना हो, किसी तरीके से वहां पे फर्दर इंजरी ना हो, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आसानी से आ जा सके, ठीक है। द टेलीस्कोप शुड बी रिमूव leaving the gas valve of umbilical port open to let all the gas out, है ना। आप क्या करोगे, एक जो आपका अम्बलाइकल पोर्ट है उसको ओपन कर दोगे, ताकि आफ्टर सर्जरी जो है सारा गैस जो आपने भरा हुआ है CO2 वो बाहर आ जाए। अब कहोगे कि सर सारा गैस तो मान लो बाहर नहीं आएगा, लेकिन CO2 में आप जानते हो कि इजीली डिफ्यूज हो जाता है बॉडी में, तो डिफ्यूज हो जाएगा तो वो आपके लंग्स के थ्रू भी बाहर इजिली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, at the time of removing the umbilical port and telescope should be again inserted, and umbilical port should be removed over the telescope to prevent any extremity of momentum। तो आप जानते हो मोमेंटम भी क्या है, एक होता है ग्रेटर मोमेंटम, एक होता है लेसर मोमेंटम। तो उसको इंजरी कोई ना हो, इजिली वो जो है सरफेस को बिना हार्म किए आप बाहर आ सकते हो। द वाउंड इज देन क्लोज विथ सूचर। वाइक्रल शुड बी यूज फॉर रेक्टस एंड अनएब्जॉर्बेबल इंट्राडर्मल एंड स्टेपलर फॉर द स्किन। ये रेक्टस क्या है, तो रेक्टस एब्डोमिनिस जो है एक मसल है। क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस एक मसल है जो हमारे एब्डोमेन में पाया जाता है। मैंने लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी शुरू होने से पहले ही आपको कहा था दोस्तों कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो क्लियर होना चाहिए, तब आप सर्जिकल साइट में अच्छे तरीके से खड़े हो सकते हो। नेक्स्ट है, a single suture is used to close the umbilicus and upper midline fascicle opening. Many laparoscopic surgeons routinely leave the fascicle defect without ill defect. Next है, some surgeons like to inject local anesthetic agent over port side to avoid post-operative pain। तो जो भी इंसिजन दिया है उधर वो लोग क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक जो है इंजेक्ट कर देते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिव पेन ना हो। कई बार हमने देखा हुआ है कि इसमें टैप ब्लॉक भी लगा सकते हैं, अगर फर्दर प्रोलॉन्ग सर्जरी चली या लंबा जो है वो प्रोसीजर रहा या पेशेंट को कोई और फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस ब्लॉक जो होता है वो लगा सकते हैं। स्टाइल ड्रेसिंग ओवर द वाउंड शुड बी अप्लाइड। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करेंगे, तो पेशेंट एक्सटुबेटेड once fully awake and breathing adequately, shifted to recovery room with oxygen monitoring, vital record every 15 मिनट, और पेन मैनेजमेंट तो ट्रामाडोल या पैरासीटामोल IV आप दे सकते हो। फ्लूइड कंटिन्यू रखोगे, ओरल इनटेक resume after 6 to 8 hours if tolerated, और डिस्चार्ज यूजुअली आफ्टर 1 to 2 days। इंडिकेशन क्या है, तो मतलब कब लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी आप करोगे, तो कोलीलिथियसिस हो या म्यूकोसील गॉल ब्लैडर हो, इम्पाइमा गॉल ब्लैडर हो, कोलिस्टेरिसिस हो, टाइफाइड कैरियर हो, प्रोलेसिन गॉल ब्लैडर हो, या एक्यूट कोलिसिस्टेक्टमी या कैलकुलस और एक कैलकुलस का जो है वो कंडीशन हो, और एडिनोमियाटस या गॉल ब्लैडर पॉलिप हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकता है, तो हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, अनकरेक्टेड कोएगुलोपैथी अगर किसी तरह का ब्लीडिंग डिजॉर्डर है ना, और जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो, या सीवियर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज हो, या एब्डोमिनल वॉल इन्फेक्शन हो, या मल्टीपल प्रीवियस अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर हो, या लेट प्रेगनेंसी हो, तो इनमें हम अवॉइड करेंगे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।